हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के फाइनल कट ऑफ के बारे में। और इस पे थोड़ा सा आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बताना है, और जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही स्पेशल है ये वीडियो। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पहले कंप्लीट देखिएगा, उसके बाद अपने तैयारी को जो है अनुमान लगाइएगा किस तरह की आपकी तैयारी है, और क्या आप जो लेखपाल में आपके डीवी के लिए चयन हुआ है तो क्या आप इसी के भरोसे रुके हुए हैं कि नहीं। ठीक है, तो इन सब पे चर्चा होगी। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, जिनका भी लेखपाल के लिए डीवी के लिए कॉल आया है तो अच्छी बात है, डीवी के लिए कॉल आया है, लेकिन आपके मन में ये जरूर डाउट हुआ कि क्या फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि भले ही आपके कितने भी मार्क्स हों, ठीक है, आप मान लेते हैं कि यूआर या ओबीसी कैटेगरी होंगे और आप 80 प्लस आपके मार्क्स होंगे, लेकिन फिर भी आपके मन में ये डाउट होगा कि क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं। क्योंकि कितना फेयर लेखपाल भर्ती परीक्षा में हुआ है ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे। ठीक है, तो तमाम आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होंगे और लेखपाल का एक कट ऑफ का जो है अनुमान लगा रहे होंगे कि इतना कट ऑफ जा सकता है। तो पहली चीज़ दोस्तों, यूट्यूब के भरोसे बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि एग्जैक्ट कोई कट ऑफ जो भी है सब तुक्केबाजी है, हवाबाजी है। अपने अकॉर्डिंग एक अनुमान लोग लगाते हैं कि इतना कट ऑफ जाएगा। ठीक है, और किसी भी एक सिंगल यूट्यूबर का यदि उस पर फिट हो जाता है तो फिर वो दावा करने लगता है, बड़े बड़े थंबनेल में ये लिखने लगता है कि मैंने जैसा बताया था वैसा हुआ। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि एक उनका तुक्का है और उस पर फिट हो गया था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, और इस वीडियो बनाने का पर्पज़ केवल एक ही है। जैसा कि मैं इस सिचुएशन को झेल चुका हूँ, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। अब सिचुएशन की बात अगले वीडियो में या फिर कभी और करेंगे, लेकिन फ़िलहाल में जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ इस पर फोकस करें। यदि आपका लेखपाल के लिए डीवी के लिए कॉल आया है तो फिलहाल के लिए डीवी के लिए तो आप प्रिपेयर रहिए, डीवी दीजिए, और इस चीज़ को लेखपाल के सिलेक्शन को माइंड से निकाल दीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा यदि इस पर डिपेंडेंसी आपकी होगी कि मेरा इसमें हो जाएगा, और यदि आप बीपीओ का भी फार्म भरे होंगे, जूनियर असिस्टेंट का यदि पेपर दिए हैं जो अभी हाल ही में हुआ है, और फिलहाल की जो फॉर्म चल रही है जूनियर असिस्टेंट की, इसके लिए भी आप एलिजिबल होंगे ही। तो सबसे पहली चीज़, यदि बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और पेट में आपके अच्छे मार्क्स हैं, तो बिल्कुल दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल को साइड में रखिए। ठीक है, डीवी होगा, फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, क्या चीज़ें होंगी, इसको साइड में रखिए, और इस पर बिल्कुल डिपेंड मत होइएगा। क्योंकि ज़्यादा डिपेंड होंगे तो फिर थोड़ा सा भी यदि निगेटिव रिजल्ट यदि बन गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और यही चीज़, ये जो डिपेंडेंसी आपकी रहेगी, ये आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा लूज़ कर देगा, यानी कि आप उसमें बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि यदि आप जूनियर असिस्टेंट और बीपीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप बीपीओ के लिए बिल्कुल लग जाइए। और जैसा कि सिलेबस आपको जारी हो गया, बहुत जल्द ही आपकी शॉर्ट लिस्टिंग भी आ जाएगी। और बीपीओ की शॉर्ट लिस्टिंग कब तक आएगी तो दोस्तों 2 से 3 दिन, यानी कि मान के चलिए आज तो नहीं लेकिन कल परसों के आसपास में आ सकता है। और जो इसका कट ऑफ जो लगने वाला है तो ये 70 प्लस ही लगेगा। ठीक है, तो ऑफिशियल नोटिस आपको 2 से 3 दिन में देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए आप लोग जो भी स्टूडेंट हैं 70 प्लस बन रहे हैं और आसपास जो भी हैं कैटेगरी वाइज, वे लोग तैयारी अपने जोर शोर से करें, और बिल्कुल डिपेंड मत रहिए। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी कितना तेज काम करता है आपको अच्छी तरह से पता है। ठीक है, जो भी 2018 की भर्तियां हैं वो अभी भी फाइनल नहीं हुई, तो इन सब पे डिपेंडेंसी छोड़ के नेक्स्ट वाले पे कम से कम रिजर्व कर लीजिए कि मेरा इसमें नंबर कम है तो चलो ठीक है, मैं अगले के लिए प्रिपेयर हो जाता हूँ। ठीक है, और सिलेबस जैसा कि आपको पता ही है, इसका जो सिलेबस है वो जारी कर दिया है आयोग ने, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जितना टॉपिक दिया है केवल उतना पढ़ लीजिए। मैथ रीजनिंग का जैसा कि इसमें है ही नहीं झंझट, आपको कंप्यूटर पढ़ना है, और ये जो ग्रामीण विकास से रिलेटेड जो चीज़ें टॉपिक दी हैं उनको पढ़ना है, और जो है आपका यूपी स्पेशल पढ़ना है। तो सिलेबस भी बहुत शानदार है, और अदर एग्ज़ाम की तैयारी यदि आप सोच रहे हैं तो फिलहाल में इसको अच्छे से कवर कर लीजिए, बिल्कुल कम्प्लीटली कवर कर लीजिए। क्योंकि जो भी स्टूडेंट इसमें बैठने वाले हैं वो जी जान झोंक रहे हैं। ठीक है, तो यदि आप अभी डिपेंड दूसरे एग्ज़ाम पे हैं या फिर अपने रिजल्ट पे हैं तो बिल्कुल डिपेंडेंसी भूल जाइए, और इसके लिए फ़िलहाल के लिए बिल्कुल 100% अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जैसा कि सिलेबस है जो इसमें अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं,
जैसा देखिए यहाँ पे टॉपिक जो जो दिया है, ठीक है, जैसे पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। तो जो जो इसमें टॉपिक दिए हैं इन सभी टॉपिक को अपने नोट्स के अकॉर्डिंग तैयार कीजिए। भले आपके पास बुक्स नहीं है तो किसी कोचिंग संस्था से कवर कर लीजिए और इस चीज़ को जल्द से जल्द कवर कीजिए। और केवल इसमें आपको इतना ही पढ़ना है, यहाँ पे टॉपिक देखते रहिएगा और सिलेबस निकाल के आप टॉपिक को कवर करते जाइए। यदि मान लीजिए आप 2 दिन का टारगेट बना रहे हैं ग्रामीण विकास योजनाएं कार्यक्रम, तो इस तरह से टारगेट बनाइए कि 2 दिन में खत्म करना है। और दूसरी चीज़, यदि आप लोगों ने देखा होगा कि लेखपाल जो एग्जाम हुआ था तो उसमें ग्रामीण विकास का जो सेक्शन था उसमें केवल योजनाएं ही पूछा था, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना टॉपिक दिया है तो सभी टॉपिक में से ही दे, हो सकता है कि केवल इस बार भी वही खेल खेल दे कि ग्रामीण विकास योजनाएं कार्यक्रम ही दे दे। तो इस पे भी आप लोग ज़रूर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। यूपी SSS आयोग है, कुछ भी कर सकता है। और बाकी जो कंप्यूटर का सेक्शन है ये भी आप बिना तैयारी के कवर नहीं कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा इसमें टफ टॉपिक नहीं है, अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, आप अच्छे से इस चीज़ को कवर कर सकते हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर दिए हैं तो अच्छा पेपर हुआ है तो आप लोग अपनी टाइपिंग आधे घंटे केवल कीजिए, ठीक है। 15 मिनट हिंदी कीजिए, 15 मिनट इंग्लिश कीजिए, आधे घंटे टाइपिंग कीजिए, फिर अपना जो सिलेबस है जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कीजिए। वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि डिपेंड मत होइएगा पिछले अपने रिजल्ट पे कि मेरा इसमें हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपको दिक्कत कर सकती है। 0.1 नंबर से भी यदि बाहर हो जाएंगे तो फिर ये होगा कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर लिया होता तो बेहतर रहता, ठीक है। तो जैसा कि इसका जो है शॉर्ट लिस्टिंग आपको 2 से 3 दिन में देखने को मिलेगा ऑफिशियली, और 70+ के आसपास में जैसा बताया जा रहा है कि कट ऑफ लगने वाली है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। आप इससे रिलेटेड कोई क्विक क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। धन्यवाद।